हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। दिस इज साइंस पीरियड ऑफ स्टैंडर्ड 3 और आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर 9 का जो टॉपिक बचा हुआ है वो, ठीक है ना। तो चैप्टर 9 निकाल लीजिए आप लोग, पेज नंबर 93। और आज का टॉपिक है, हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं, सॉलिड्स डिजॉल्व्ड इन लिक्विड्स। सारे बच्चे बुक को सामने रखिएगा और उंगली रख करके जैसे पढ़ते हैं क्लास में वैसे पढ़िएगा, ठीक है ना। मैं पढ़ के और समझाते जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए और उंगली रख करके साथ साथ पढ़िए, ठीक है। तो सॉलिड्स डिजॉल्व्ड इन लिक्विड्स का मतलब होता है कि लिक्विड में सॉलिड्स, कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो लिक्विड में डिजॉल्व हो जाते हैं। डिजॉल्व मतलब घुल जाते हैं, ठीक है ना। उनके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। सम सॉलिड्स मिक्स विथ लिक्विड्स वेरी इजीली। कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड्स के साथ बहुत आसानी से घुल जाते हैं। जैसे कि आप लोग पानी में चीनी घुलाते हैं, पानी में नमक, चम्मच में नमक रख करके लेकर के पानी में मिलाते हैं ना, तो मिल जाता है। चीनी मिलाते हैं तो मिल जाता है, मिक्सअप हो जाता है, घुल जाता है। उसी तरह से उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐड 1 स्पून ऑफ शुगर इन ए ग्लास ऑफ वाटर एंड स्टिर इट। एक चम्मच शुगर लेना है, चीनी लेना है और एक ग्लास ऑफ वाटर में उसको स्टिर करना है। स्टिर का मतलब होता है उसको घुलाना है, चम्मच से हिलाते हुए मिलाना है, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू द शुगर। अब आपको देखना है कि शुगर का क्या हुआ, ठीक। नथिंग कैन बी सीन इन वाटर। आपको पानी में कुछ भी नहीं दिखेगा। थोड़ी देर तक आप जो स्टिरिंग करते रहिएगा, मतलब चम्मच को उसमें घुलाते रहिएगा, मिलाते रहिएगा, तो आपको थोड़ी देर के बाद कुछ भी नहीं दिखेगा। तो कहाँ गया चीनी का जो ग्रेन था, यानी कि चीनी के जो कण थे वो कहाँ गए। नाउ टेस्ट द वाटर। अब आपको क्या करना है कि पानी को टेस्ट करना है, यानी कि उसको पीना है। इट हैज़ स्वीट टेस्ट। जब आप टेस्ट कीजिएगा तो आपको मीठा लगेगा पीने में। दिस इज़ बिकॉज द शुगर गेट्स मिक्सड विथ वाटर एंड डिजॉल्व इन इट। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जो चीनी का कण था वो क्या हुआ, उसमें पानी में मिक्स हो गया, अच्छी तरह से घुल गया, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता चला? इन द अबव एग्जाम्पल शुगर इज कॉल्ड सॉल्यूट। इस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये जाने कि शुगर जो पानी में घुल गया उसको क्या कहा जाता है? सॉल्यूट कहा जाता है। इसका मतलब जो सॉलिड लिक्विड में घुल जाए उसको कहा जाता है सॉल्यूट, ठीक है ना। SOLUTE, सॉल्यूट। और जिस लिक्विड में वो शुगर घुला है, यानी कि जो सॉलिड घुला है, उस लिक्विड को कहा जाता है सॉल्वेंट। उंगली रखिएगा आप लोग। वाटर इन विच द सॉल्यूट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट, ठीक है ना। एंड द वाटर विथ शुगर डिजॉल्व इन इट इज कलेक्टिवली नोन एज सॉल्यूशन। अब ये जो घोल बन गया, वो शुगर और सॉल्यूट का जो घोल तैयार हुआ उसको कहा गया सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि कुछ सॉलिड जो है इजीली लिक्विड में घुल जाता है। वैसा सॉलिड जो इजीली लिक्विड में घुल जाए उसको कहा जाता है सॉल्यूट। और वो लिक्विड जिसमें वो सॉलिड घुला है उसको कहा जाएगा सॉल्वेंट। और जो दोनों का मिक्सचर तैयार हुआ उसको कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। इसको मैं बोर्ड पर लिख दे रही हूँ, उसके बाद तब आप लोग भी लिखिएगा उसको, ठीक है। देखिएगा आप लोग, बोर्ड पर लिखा हुआ है। पहला है सॉल्यूट, SOLUTE, सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब द सॉलिड दैट डिसॉल्व्स इन लिक्विड। वैसा सॉलिड जो लिक्विड में डिसॉल्व हो जाए, मतलब घुल जाए। जैसे कि एक गिलास पानी में आप 1 चम्मच चीनी घुलाए हैं, तो चीनी जो हो गया वो हो गया सॉल्यूट, ठीक है ना, क्योंकि वो सॉलिड है, वो सॉल्यूट हो गया, ठीक है। उसके बाद सॉल्वेंट, उसके बाद है सॉल्वेंट, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व। वैसा लिक्विड जिसमें कि सॉलिड डिसॉल्व हो गया, घुल गया, मतलब जो पानी में आप चीनी मिलाए हैं वो पानी हो गया सॉल्वेंट। अब ये दोनों का मिक्सचर जो तैयार हो गया उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, उसको कहते हैं सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर एक्टिविटी 4 में बताया गया है, आपके बुक में देखिएगा, एक्टिविटी नंबर 4 में बताया गया है टू शो दैट द शुगर ऑक्यूपाइज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जब आप एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी आप घोलते हैं तो क्या पानी का लेवल बढ़ता है? नहीं बढ़ता है।
क्योंकि शुगर का जो मॉलिक्यूल्स है, शुगर घुल करके वाटर के मॉलिक्यूल्स में वो जा करके उसमें अच्छी तरह से वो मिक्सअप हो जाता है, ठीक है ना। वही इसमें बताया गया है, द शुगर ऑक्यूपाइज द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड अदर्स डू नॉट। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो कि पानी में अच्छे से घुल जाते हैं और कुछ सब्सटेंस, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में अच्छे से नहीं घुलते हैं। तो जो घुल जाते हैं उनको कहा जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, और जो नहीं घुलते हैं उनको कहा जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है। तो सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तौर पे हो गया, शुगर एंड सॉल्ट आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सॉल्युबल का मतलब होता है घुलनशील, सब्सटेंसेस मतलब पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जो कि वाटर में अच्छे से घुल जाए उसको कहा जाता है सॉल्युबल सब्सटेंसेस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका शुगर हो गया और सॉल्ट हो गया, यानी कि चीनी और नमक, ठीक है। अब दूसरा तरह का कैसा सब्सटेंसेस होता है, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। वैसे पदार्थ जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल मतलब अघुलनशील पदार्थ। मड, जैसे कि कीचड़ है, मड, सैंड एंड चॉक पाउडर आर सम एग्जाम्पल्स आर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। ये सब कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कीचड़ है, मड हो गया, इसको कहते हैं सैंड है, बालू, और चॉक पाउडर, ये सब कुछ उदाहरण है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का। अब पानी में घुला, उसको कितना भी कोशिश कीजिएगा घुलाने का, तो क्या होगा कि पहले तो लगेगा कि पानी पूरी तरह से उस तरह का लगेगा, एकदम धुंधला धुंधला। उसके बाद थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दीजिएगा तो वो जो पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएगा। ग्लास या किसी जिस बर्तन में आप पानी रखे हैं उसको मिलाएं, उसके तली में, बॉटम में वो बैठ जाएगा, ठीक है, उसमें मिक्सअप नहीं होता। तो वैसे पदार्थ को कहा जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। उसको मैं बोर्ड पर लिख दे रही हूँ अभी, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने 2 डिफिनेशन इस पर लिख दिया है बोर्ड पर, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये है सॉल्युबल सब्सटेंसेस। सॉल्युबल सब्सटेंसेस का मतलब होता है घुलनशील पदार्थ, ठीक है ना, घुलनशील पदार्थ। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, substances that dissolve in water are called soluble substances. Substances that dissolve in water are called soluble substances. Example में क्या है, sugar and salt, ठीक है ना, sugar and salt। अब उसमें दिया है, नीचे वाले में देखिएगा क्या है, insoluble, अघुलनशील पदार्थ, INSOLUBLE, इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस का मतलब होता है अघुलनशील पदार्थ, और इसका होता है, ये क्या डिफिनेशन है, सब्सटेंसेस दैट डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल में क्या है, मड, सैंड, चॉक पाउडर, ठीक है ना। तो वैसे पदार्थ जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको कहा जाता है इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, अघुलनशील पदार्थ। आई थिंक कि सारे बच्चे समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो आप लोग एक्टिविटी करके देख भी सकते हैं। 1 गिलास पानी में आप नमक को घुलाइएगा तो नमक घुल जाएगा। क्यों? क्योंकि नमक जो है वो सॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है ना। और फिर दूसरा गिलास पानी लेकर के आप उसमें सैंड को घुलाने का कोशिश कीजिएगा, मिक्स करने का कोशिश कीजिएगा तो सैंड नहीं घुलेगा, क्योंकि सैंड जो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। पेज नंबर 95 है, सारे बच्चे का बुक खुला होगा सामने। तो पेज नंबर 95 फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है। पहले फिजिकल चेंज हम लोग पहले इसको जान लेते हैं क्या है, पढ़ लेते हैं। मैटर ऑल्सो अंडरगो सम चेंजेस लाइक फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो मैटर में कुछ बदलाव
कुछ दो तरह का बदलाव होता है। एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज का मतलब होता है भौतिक बदलाव और केमिकल चेंज का मतलब होता है रासायनिक बदलाव। भौतिक बदलाव मतलब कि उसमें से अभी मैं पढ़ के बता दे रही हूँ, उसको समझा भी दे रही हूँ। फिजिकल चेंज पहले, व्हेन ए फिजिकल चेंज टेक्स प्लेस no new substance is formed but there may be a change in the size, shape or state of the substance. This is a temporary and reversible change. तो फिजिकल चेंज जिसको भौतिक बदलाव कहा जाता है, उसमें कि चेंज होने पर भी वो उससे कोई नया सब्सटेंस, नया पदार्थ बनता नहीं है। उसी पदार्थ के रूप में बदलाव हो जाएगा, साइज में बदलाव हो जाएगा, उसका स्टेट में भी बदलाव हो सकता है, उसकी अवस्था में भी बदलाव हो जाएगा, लेकिन उसका जो मूल चीज़ जो है वो बरकरार ही रहेगा। वापस वो अपने मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में आ सकता है। इसको कहा जाता है टेम्पररी, यानी कि तात्कालिक रूप से बदलाव, और रिवर्सिबल मतलब वापस अपने मूल स्वरूप में आ जाना। जैसे कि आप लोग पानी को फ्रीज़र में डालते हैं तो बर्फ़ बन जाता है पानी, ठीक है ना। तो उसका देखो स्टेट में बदलाव आया, ठीक है ना। पहले जब पानी रखे हैं, पानी जब रखे हैं तो लिक्विड स्टेट में है, और जब उसको हम फ्रीजर में डाल दिए, फ्रीजर से निकाले तो वो सॉलिड स्टेट में बदल गया, ठीक है ना। उसका स्टेट में बदलाव आया, उसके शेप में बदलाव आया, ठीक है ना। लेकिन उसका मूल चीज़ क्या है, पानी जो है वो बरकरार ही है। जब हम उसको वापस फ्रीजर से बाहर निकाले और उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिए तो वापस वो अपने रूप में आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह से जैसे कि अब पानी गर्म करते हैं, उससे वाटर वेपर निकलता है, ठीक है ना। तो उसका स्टेट बदल रहा है, एक लिक्विड स्टेट है, दूसरा वाटर वेपर जो है गैसेस स्टेट है। मतलब उसका जो अवस्था है बदल रहा है, लेकिन जब फिर वही गैस ठंडा होगा तो फिर पानी के रूप में बदल जाएगा। इस तरह का जो बदलाव होता है उसको कहा जाता है फिजिकल चेंज, ठीक है। और दूसरा बदलाव होता है केमिकल चेंज, ठीक है। उंगली रखिएगा आप लोग अपने बुक पर। केमिकल चेंज, रासायनिक बदलाव इसको कहा जाता है। एनी चेंज which results in the formation of a new substance is called chemical change। वैसा बदलाव जिससे कि एक नया ही चीज़ का निर्माण हो जाए, ठीक है ना। उसका जो मैटर में जो बदलाव हो रहा है वो मैटर अपना मूल रूप को छोड़ करके नए तरीके से वो बन जाए, उसको कहा जाता है केमिकल चेंज। दिस इज़ ए परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज। ये परमानेंट होता है मतलब स्थायी बदलाव होता है, और ये इरिवर्सिबल है मतलब कि वापस वो पदार्थ अपने मूल रूप में नहीं आ पाता है। जैसे कि आप लोग पेपर जलाइएगा, ठीक है ना। पेपर जलाया जाता है, बर्निंग ऑफ पेपर। जब पेपर जल जाएगा तो उसका रूप क्या हो जाएगा, ऐश के रूप में बदल जाएगा। मतलब कि वो क्या राख में बदल गया। क्या उस राख से फिर हम राख से वापस वो पेपर का रूप आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो इस तरह का जो बदलाव, या फिर लकड़ी को जलाना, लकड़ी जलाने पर भी क्या होता है कि वो ऐश में बदल जाता है। तो इस तरह का जो बदलाव होता है, जैसे हमारा फूड का डाइजेशन होता है, फूड का डाइजेशन, ठीक है। जब हम लोग खाते हैं खाना तो उसको फूड का स्वरूप कुछ और होता है, लेकिन जब वो डाइजेस्ट हो जाता है तो उसका रूप अलग हो जाता है। तो क्या फिर हम वापस वो फूड वापस अपने मूल रूप में आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इस तरह का जो बदलाव होता है उसको कहा जाता है केमिकल चेंज। तो ठीक है, तो मैटर में दो तरह का जो चेंज भी होता है, एक है फिजिकल चेंज जो कि उसका रूप आकार ये सब बदल जाएगा, लेकिन मूल चीज़ जो है वो बरकरार रहेगा, वापस अपने रूप में आ जाएगा। और केमिकल चेंज क्या है कि ऐसा बदलाव जिसमें कि मैटर जो है अपने मूल रूप को छोड़ करके वो किसी और नए रूप में बदल जाता है, ठीक है ना। तो उसको अभी मैं बोर्ड पर लिख दे रही हूँ। आप लोग को जो भी लिखा हुआ बोर्ड पर जाएगा आपके होमवर्क में, इसको देख करके आपको उतारना है और सुंदर राइटिंग में लिख करके लाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ फिजिकल चेंज भौतिक बदलाव। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब मैटर में ऐसा बदलाव जिससे कि नया कुछ भी पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ अपने रूप को बदल लेता है, आकार को बदल लेता है, और ये जो है रिवर्सिबल होता है, मतलब कि वापस अपने रूप में आ जाता है, ठीक है ना। जिसको कहा जाता है, जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल के फिर वापस पानी में बदल जाता है, ठीक है। केमिकल चेंज इसमें न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, मतलब
पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर है। पेपर को जब हम जलाएंगे तो वो क्या होगा, ऐश में बदल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो बदलाव होता है 2 प्रकार का मैटर में, एक को कहा जाता है फिजिकल चेंज, दूसरे को कहा जाता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया आपका खत्म। आज इतना तो होमवर्क है, ये साथ ही आपको क्विक चेक भी कर लेना है, दैट इज़ पेज नंबर 94। कल एक और क्विक चेक को बता दिए हैं हम लोग को, पहले वाला, आज जो है दूसरा है। ठीक है, क्विक चेक, इसको आप लोग भरते जाइएगा। चूज द करेक्ट आंसर आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्वेटिक प्लांट्स यूज डिसॉल्व्ड क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन फॉर फोटोसिंथेसिस? क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं एक्वेटिक प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के लिए? तो सबको पता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। और एक्वेटिक प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, जो कि पानी में घुला हुआ रहता है। ठीक है, चलिए कार्बन डाइऑक्साइड में टिक लगा लीजिए। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, द गैस विच इज डिसॉल्व इन कोल्ड ड्रिंक इज, जो वैसा गैस जो कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व है उस गैस का क्या नाम है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें लगा लीजिए टिक। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन शुगर इज एडेड इन द वाटर द लेवल ऑफ वाटर राइजेज और रिमेन सेम। जब आप पानी में शुगर ऐड करते हैं यानी चीनी को मिलाते हैं तो क्या पानी का लेवल यानी कि उसका जो सतह है वो राइज करता है, ऊपर उठता है? नहीं उठता है, रिमेन सेम होगा। इसका टिक लगाइए, रिमेन सेम, क्योंकि शुगर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो घुल जाता है। ठीक है, उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में वो घुल जाता है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, शुगर और सैंड इज सॉल्युबल इन वाटर। इन दोनों में से कौन सा है जो कि वाटर में सॉल्युबल है? तो इसका आंसर सबको पता है, शुगर होगा, शुगर में टिक लगा लीजिए, शुगर सॉल्युबल है, सैंड सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द लिक्विड इन विच सॉल्यूट डिसॉल्वेज, वैसा लिक्विड जिसमें कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, तो सॉलिड घुल जाए, उस लिक्विड को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट में टिक लगा लीजिए आप लोग। तो ये हो गया आपका क्विक चेक और ये चैप्टर हो गया खत्म। अब हम लोग मंडे को मिलेंगे। आई विश कि वेदर ठीक हो और सारे बच्चे स्कूल में प्रेजेंट हो, ऑफलाइन मोड में क्लास चले। ठीक है बच्चों, तो सब लोग हम लोग मिलेंगे फिर मंडे से। बाय बाय, टिल देन टेक केयर एवरीवन। सारे बच्चे कॉपी लेकर जाइएगा, फेयर कॉपी और लिखा हुआ सबका होना चाहिए। बाय।